अब डाउजर किस किस के पास है? अच्छा, और किसके पास है? ठीक, जैसे डाउजर होता है ना ये, अब इसका प्रयोग करते हैं। मेरे पास भी है वो तो। हाँ, तो जैसे इसका यूज करते हैं तो किस किस काम के लिए यूज करते हैं? अब इसमें क्या है, डाउजर जो होता है, डाउजर के लिए ये कहते हैं कि ये जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, डाउजर के लिए कहा जाता है। और ये जो इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो डाउजर का, जैसे इसका जो अधिकतर जो यूज होता है वो स्पिरिचुअल या ट्रेडिशनल या इंट्यूटिव जो प्रैक्टिस होती है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई पुष्टि नहीं करती इसकी वैज्ञानिक। पेंडुलम का जो मेन जो यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं यस और नो के प्रश्नों के उत्तर के लिए। ठीक है, तो हम जो पेंडुलम का जो इस्तेमाल करेंगे तो यस और नो का ही ये इसका जवाब सही दे पाएगा, क्योंकि ये बोल तो सकता नहीं ना जैसे हम बोलते हैं। तो हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो यस और नो वाले इससे प्रश्न करना है। ठीक है, एक तो ये चीज करनी है। जैसे इसका जो यूज करते हैं, जैसे एनर्जी रीडिंग के लिए करता है। एनर्जी रीडिंग मतलब आपके जो शरीर के जो चक्र हैं उसको रीड करता है कि आपके जो चक्र की जो एनर्जी है वो किस प्रकार की है। चक्रों की जो ओरा जो मंडल बना हुआ है हमारा, उसको रीड करता है, इसका यूज करते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसमें जैसे कोई वस्तु आपकी खो जाती है, कोई चीज खो जाती है ना, तो उसको ढूंढने में भी इसका प्रयोग करते हैं, इसका यूज किया जाता है, ऐसा ही भी करते हैं। और दूसरा एक इसका जो यूज करते हैं वो करते हैं हीलिंग के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे आपके चक्र जैसे नेगेटिव होते हैं, उसके अंदर कुछ कमी होती है, तो चक्रों को हीलिंग करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें आपकी जैसे नेगेटिव एनर्जी जैसे चक्रों पर बैठ जाती है तो उसको क्लीन करने में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, और जैसे आपका जैसे आपको करना क्या है, या कोई जैसे आपकी कोई क्लियरिटी नहीं हो पा रही है तो उसको क्लियरिटी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके पास आप सोच रहे हो कि मैं ये करूं या वो करूं, आप नहीं समझ पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप इसका सारा ले सकते हैं और ये आपकी इसमें आपकी पूरी हेल्प करेगा, डिसीजन में आपकी हेल्प करेगा और क्लियरिटी में आपकी हेल्प करेगा। कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है, जैसे ज़मीन में पानी है कहाँ मिलेगा, जैसे कुएं वुए खो देते हैं या कोई बोरवेल करते हैं तो पानी की खोज में भी इसका यूज़ किया जाता है कि चलो पानी कहाँ पर होगा, तो इसकी मदद से उसका भी हम पता कर लेते हैं। तो ये चीज़ें भी वहाँ से होती है। तो यही इसके लिए यही माना जाता है कि जो हमारा अवचेतन मन है ये हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ था और अवचेतन मन के आधार पर ही ये हमें इसके जवाब मिलते हैं। इसको पकड़ने का क्या, किस तरह से इसका यूज़ करते हैं? एक तो जैसे आपके पास डाउजर है, तो एक तो यह है कि आप इस तरह से पकड़ लेते, तो इस तरह से पकड़ेंगे जो है ना, ये इस तरह से पकड़ते हैं। और अपनी जो कोहनी है ना, ये वाली कोहनी किसी चीज़ पे सपोर्ट लगा के करें, नहीं तो आपका हाथ हिलता रहेगा। ठीक है, जैसे अगर कोई टेबल है या कुर्सी है उस पर अपने जैसे ये जो कोहनी से टिका लेंगे तो आपका हाथ हिलेगा नहीं तो अगर आपका हाथ ऐसा रहेगा ना तो आपका हाथ हिलेगा। तो आपका ये पूरी तरह से जो कोहनी है पूरी स्टेबल रहनी चाहिए। ठीक है, करण जी, लेफ्ट राइट हैंड का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नहीं। और ये भी मुझे पूछना है कि इसको पकड़ना ये ऊपर टिप से है क्या? ये बहुत डेलिकेट सा ऐसा लगता है गिर जाएगा, मतलब मजबूती नहीं है इतनी। नहीं, ये नहीं गिरेगा, इसको बस ऊपर से पकड़ लो बस आप। जो उसका छोटा सा एक हाँ, सा बना हुआ है, हाँ, बस उसी को पकड़ लीजिए आप। तो लेफ्ट हैंड से भी पकड़ सकते हो? हाँ, किसी से पकड़ लीजिए, आपके शरीर से जुड़ा हुआ है, बस आपके शरीर से जुड़ा रहना चाहिए, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब भी आप इसको आप कोई प्रश्न पूछते हैं ना तो अपने मन को बिल्कुल स्थिर रखना होता है। ठीक है, और आपका जब भी आपका कोई प्रश्न आप इससे पूछें तो आपके मन के अंदर जो आप प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। आप मतलब कोई इस तरह से नहीं होना चाहिए कि इसका उत्तर यस में ही आए या नो में ही आए, इस तरह का आपके मन के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजें तब आती हैं जब आप अपने लिए कोई प्रश्न पूछते हैं तो आपका मन एक तरफ झुका हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर आपके अवचेतन मन से जुड़ा हुआ होगा तो वो फिर उसी हिसाब से जवाब देगा। ठीक है,
और ये जो इसकी जो नोक है ना नीचे वाली, इसको ऐसी लटकने दे और अपना ध्यान, अगर जैसे ये जैसे मूव करता है ना कभी, तो अपना ध्यान इस नोक पे ही रखें। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा, आपकी जो एकाग्र शक्ति है वो भी बढ़ेगी और माइंड भी आपका स्टेबल होता चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना सभी को। अब जैसे आपने स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसके जो सिग्नल है ना वो सेट करते हैं हम, कि ये यस में किस प्रकार से जवाब देगा और नो में किस प्रकार से जवाब देगा। ठीक है, या तो आप सेट कर लीजिए कि भाई कि मुझे इस जैसे यस का कोई यस का अगर सेट करना है तो वो किस तरह से सेट होगा, और नो का है सिग्नल तो वो किस प्रकार से सेट करेगा। तो ये चीज़ें या तो आप डिसाइड कर लीजिए, नहीं तो ये अपने आप खुद डिसाइड कर लेगा। या तो आप इससे पूछेंगे कि यस का, अब जैसे ये इसका नाम मैंने आदिश दिया हुआ है, मैं इसको आदिश नाम से बुलाता हूँ। तो अगर मैं इससे पूछता हूँ कि यस का क्या सिग्नल है आपका, तो देख रहे हैं तो ये इस तरह से मूव कर रहा है, ये बता रहा है कि ये इसका यस का सिग्नल है। ठीक है, तो इसने अपने आप बता दिया, मैंने पूछा, अब ये स्टेबल हो गया। फिर मैंने इससे पूछा कि आपका नो का क्या सिग्नल है, तो ये नो का सिग्नल आपको दे रहा है। ठीक है, ये आपको सिग्नल दे दिया। ठीक है, इसने, तो आप ये समझ गए कि किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा यस में और किस डायरेक्शन में मूव करेगा नो में। या फिर ऐसा होता है कि ये अपने आप किसी किसी का आगे पीछे करता है, यस में होगा तो किसी किसी का आगे करने लग जाएगा आगे पीछे, और किसी किसी का नो में साइड में करने लग जाता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कोई आप कॉपी पेन लेके और उस पर लिख दीजिए कि आगे जैसे यस का और सिग्नल नो का सिग्नल आप चाहते हैं कि इस तरह से मुझे यस का सिग्नल दो और इस तरह से मुझे नो का सिग्नल दो, या तो ऐसे में सिग्नल या फिर ऐसे में सिग्नल, नो का या यस का। अपने हिसाब से इसको सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि मुझे यस का जो सिग्नल है वो आप इस तरह से देना आगे पीछे घूमकर, और नो का सिग्नल राइट लेफ्ट घूम के। सिग्नल आपको लेना चाहे कैसे भी ले लीजिए, चाहे आगे पीछे करके या राउंड में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी इसको सिग्नल देना होता है। ठीक है, क्या क्या कैसे और क्या क्या किस तरह से प्रश्न पूछने चाहिए, मेन चीज़ ये है। और जो इसका जो भी आप प्रश्न पूछे ना, तो उसको बड़े सही तरीके से पूछना चाहिए। ज़्यादा मतलब जैसे आपके जो भविष्य वाले प्रश्न होते हैं ना, वो मत पूछिए, वहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको इसका रिजल्ट सही ना मिल पाए, क्योंकि भविष्य वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। और दूसरा क्या है, जो आपका जो प्रश्न होगा वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर अनक्लियर होगा ना तो ये जवाब भी सही नहीं दे पाएगा। इसको ज़्यादा मजबूर नहीं करना चाहिए कि ये जैसे आपने प्रश्न कर दिया ना, तो उसके जो उत्तर जो मिलेगा तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना है। ठीक है, ये अपने आप ही फिर आपको जवाब देगा। और अगर जैसे मान लीजिए आप ज़्यादा थके हुए हैं या ज़्यादा ही आपके मन में विचार चल रहे हैं, तो थोड़ा सा शांत हो जाएं। थोड़ा सा मतलब ये है कि मन को थोड़ा एक दो बार सांस ले ले, छोड़ दें, मन को थोड़ा स्थिर कर दें, फिर उसके बाद फिर इससे प्रश्न पूछें। तो आप स्टार्टिंग करेंगे अभी, तो वो प्रश्न आपको पूछने हैं जो आप जानते हैं। जो आप नहीं जानते हैं अभी शुरू में आपको वो प्रश्न पूछने नहीं है, तो वो ये आपको जवाब देगा। तो आपको पता चलेगा ये मेरे कितने सवालों के जवाब सही देता है। आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है इससे, ताकि आपके जो वर्तमान के जो प्रश्न है वो पूछेंगे तो एक तो आपकी जो पेंडुलम स्टडी हो जाएगी कि आपका जो पेंडुलम है किस हिसाब से घूम रहा है, किस तरह से आपको जवाब दे रहा है। तो आपको एक तरह से आपका पेंडुलम के साथ आपका तालमेल बैठ जाएगा, आप इसके मूवमेंट को समझने लग जाएंगे। ठीक है, और दूसरा प्रैक्टिस करेंगे तो इससे क्या होगा, जो इसके जो सिग्नल जो आपको मिलेंगे ना, आप इसको समझने लग जाएंगे, अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे इसके सिग्नल। तो आप इसके सिग्नल को आसानी से समझने लग जाएंगे। और जैसे जैसे आप इसके जैसे ये मूव करेगा और इस पर आप ध्यान लगाएंगे, तो एक तो क्या होगा कि एक तो आपकी जो एकाग्रता की शक्ति है वो आपकी बढ़ेगी, और जो आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, जब ये मूव करेगा इसी पे अपना ध्यान केंद्रित कर देना है। ठीक है, इतनी बात सभी को क्लियर आ गई ना।
इसको चार्ज भी करते हैं, क्लिंस भी करते हैं क्या? हाँ जी, वो कैसे करते हैं फिर? और हर बार करते हैं जैसे आप एक सेशन लेते हो फिर करते नहीं हैं? एक ही बार करते हैं बस, सिर्फ। हर रोज? नहीं, सिर्फ एक ही बार। वो मैं अभी बता दूंगा, मैं करवा दूंगा अभी आपका। वही सिर्फ एक ही बार करना होता है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो अब जिसके पास भी है, तो सबसे पहले क्या आता है, आपके जो भी आपके पास है, चाहे आपका रुद्राक्ष है या फिर पेंडुलम है, जो भी है, इसकी जो पहले की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कोई भी ऊर्जा है, कोई भी प्रोग्रामिंग है, पहले तो इसकी जो भी प्रोग्रामिंग है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो पहले उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपनी नई प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, ठीक है। पीछे पता नहीं क्या है कैसा हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो हम नए सिरे से इसकी क्लीनिंग करेंगे, इसको ऊर्जान्वित करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे और फिर इसको एक इसका नाम भी देंगे पहले, ठीक है। फिर इसके बाद फिर हम जो इसके जो सिग्नल होंगे उसको सेट करेंगे और हम इसको इंट्यूशन, अपनी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इससे नहीं जोड़ेंगे। ज़्यादातर जो हीलर्स होते हैं क्या करते हैं कि वो जो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इससे जोड़ते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कोई प्रश्न पूछा और आपकी भावनाएं उस प्रश्न से संबंधित हैं, तो आपकी जो जैसी भावनाएं होंगी, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जैसा भाव होगा, फिर ये जवाब भी उसी के हिसाब से दे देगा, जो कि अगर देखा जाए तो वो गलत हो जाएगा, फिर आपको सही गाइडेंस मिल नहीं पाएगी। ज़्यादातर हीलर ऐसा करते हैं और ऐसा करवाते भी हैं, और फिर क्या होता है कि रिजल्ट जो इनके जो प्रश्न जो होते हैं, उसके उत्तर जो होते हैं अपने से संबंधित, वो पूरी तरह से फिर सही नहीं माने जाते, होते नहीं हैं। फिर यही लगता है कि जो इसके प्रश्न है, फिर बाद में जब उसका रिजल्ट मिलता है ना, तो लगता है कि ये जवाब गलत दे रहा है। जवाब वो वही देगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, अगर आपने इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ कर रखा। तो हम क्या करते हैं, इसको सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ कर नहीं रखते हैं, हम इसको अपनी जो ब्रह्मांडीय शक्ति है उसके साथ जोड़ते हैं, जो हमारी दैवीय शक्ति है उनके साथ जोड़ते हैं, ताकि वो कोई भी प्रश्न कर देंगे, उसका जो उत्तर देंगे, तो वो जो सही होगा केवल वही देंगे, जो एनर्जी जो होगी, सही एनर्जी होगी, उसके हिसाब से जवाब देंगे, ठीक है। हमारे हिसाब से जवाब नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये करना है कि इसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी इसकी प्रोग्रामिंग पहले से कर रखी है, वो सारी की सारी पहले से सबको डिलीट कर देनी, सब कुछ खत्म कर देनी, बिल्कुल शुद्ध कर देना है इसको। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। अपने अपने हाथ में रख लो इसको, हाथ में चाहे ऐसे रख लो, ठीक है। अपने हाथ में रख लीजिए। तो सबसे पहले इसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो कोई भी इसके अंदर प्रोग्रामिंग है, पहले उसको मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अपने हाथ में रख लो ऐसे, उसमें वो दोहरा है, वो रख दे क्या? हाँ, दोहरा लगा हुआ है, वो लगा रहने दो, लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। हाथ में ऐसे रख लो, ठीक है, ताकि मेरे को भी दिखाई दे रही, तो इसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी या कोई भी प्रोग्रामिंग है उसकी, वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। अब इसके अंदर जो भी पहले की प्रोग्रामिंग थी, कोई भी अशुद्धियां थी, वो सारी की सारी अब
नेगेटिविटी जो भी थी वो सारी की सारी निकल गई। अब ये शुद्ध होता है जा रहा है आपका। सभी का जो जवाब सही दे रहा है। बता रहा है नो। अच्छा चलिए ठीक है, अब मूव कर रहा है ना। नो बता रहा है खेमकरण जी। अच्छा किस चीज का प्रश्न का उत्तर पूछा था? मैंने प्रश्न किया था कि मुझे बताइए क्या मेरे आसपास कोई नकारात्मक अच्छा ऊर्जाएं हैं। ठीक है, चलिए आपको जवाब तो दे दिया। ठीक है हाँ जी, पहले तो बहुत टाइम लिया, कोई मूवमेंट ही नहीं किया उसने। ठीक है, अब जैसे ने हाँ ठीक है, जैसे नेगेटिविटी आपकी हटी तो उसने मूव करना शुरू कर दिया। अब इससे आप और कोई प्रश्न पूछिए जो आप जानते हैं। आप पूछिए कि नाश्ता कर लिया, नाश्ता बनाया, मैंने कौन से इस रंग का कपड़ा पहन रखा है कि नहीं पहन रखा। ऐसे छोटे मोटे प्रश्न पूछिए जो आप जानते हैं। ठीक है। रजनी जी आपके प्रश्नों का जवाब सही दे रहा है ये? हाँ सही दे रहा है। ठीक है रजनी जी। मैंने जो ये सवाल नहीं किए, मैंने सिर्फ इससे डायरेक्शन सेट किए, उसके बाद पूछूंगी आराम से। अच्छा कोई बात नहीं, अभी पूछ लीजिए, छोटे मोटे प्रश्न पूछ लीजिए। नाश्ता किया नहीं किया, कपड़े मैंने कौन से इस कलर के पहने हैं नहीं पहने हैं, मेरे घर के अंदर लाइट जल रही है नहीं जल रही है, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है। ये छोटे मोटे प्रश्न। नेक्स्ट सवाल करने से पहले इसको स्टैटिक होना, स्टेबल होना जरूरी है ना? हाँ स्टेबल कर देंगे तो ये नए सिरे से उस प्रश्न का उत्तर ढूंढेगा। ठीक है नहीं मतलब जैसे मैंने एक किया, उसके बाद ये अपनी मूवमेंट में स्टेबल हो जाएगा, देने के बाद तभी दूसरा सवाल करेंगे। हाँ तभी कीजिए। अब यह है कि आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे आज आपको क्या प्रॉब्लम बन रही है। अब आप मेरे को ये बताएंगे कि जी मेरे पास नेगेटिविटी ऐसी है कि रिमूव नहीं हो रही है। अभी तक क्या होता था कि आप कहते थे ये हो रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। अब आप अपनी प्रॉब्लम को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ जी, ये जवाब दे रहा है। हाँ जी दे रहा है जवाब। जवाब दे रहा है तो ठीक है, ऐसे छोटे मोटे प्रश्न पूछिए जो आप जानते हैं। हाँ जी खेमकरण जी, उसने आंसर किया है यस नो में। अच्छा और प्रश्न पूछिए छोटे मोटे। ये मैंने छोटे छोटे ही पूछे थे, दो, एक यस का एक नो का। अच्छा ठीक है, तो सही जवाब मिल रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि मैंने अभी तक भोजन कर लिया या नहीं, तो नहीं किया है, तो उन्होंने बताया नहीं किया। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या मैंने काले रंग का जैकेट पहना हुआ है, तो वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं बताने। कोई बात नहीं, ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपको भी समझने में समय लगेगा और उसको भी आपके साथ सेट होने में। और ये धीरे धीरे आप जब सेट हो जाएंगे, आपका माइंड भी और आप भी इसके साथ, तो आप एक दूसरे को समझेंगे, आपको भी पता चलेगा कि ये किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। ठीक है, तो ये है कि आपका अब ये पेंडुलम आपका काम करने लग गया है। अभी तक आपके साथ काम कर नहीं पा रहा था और आपका जो ये पेंडुलम है, समझ लो सबसे देर में काम किया है। तो इसका जो मेन कारण था वो यही था कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं थी वो आपके साथ ज़्यादा थी, और जैसे जैसे नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल दिया तो वैसे वैसे ये पेंडुलम अपना काम करने लग गया। तो अभी तक तो आपको ऐसा लग रहा था कि सब बेकार की चीज़ है, ये तो कुछ करता ही नहीं है, जवाब ही नहीं देता। लेकिन अब ये वो चीज़ आपकी सारी समाप्त कर दी है, तो अभी आपको जवाब दे रहा है और आगे भी अब ये जवाब आपको देता रहेगा। ठीक है, बट खेमकरण जी, जब जब भी मुझे अटैक्स होते हैं, सब कुछ होता है, स्पिरिट्स आते हैं, तो फिर ये कैसे काम करेगा मेरे साथ? तो बहुत बार ही होता है, कितना सारा। ठीक है, जब आपको लगे कि काम नहीं कर रहा तो सीधे के सीधे बोल दीजिए कि जो पितृसेना है कि नेगेटिविटी को रिमूव कर दे। आप समझ जाइए कि अगर ये मूव नहीं कर रहा तो कोई नेगेटिविटी ही है, तो उसको नेगेटिविटी के लिए आप रिमूव करने के लिए प्रेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर घूमेगा भी तो थोड़ा बहुत घूमेगा, हल्का फुल्का जरूर घूमेगा, जैसे बिल्कुल स्टेबल नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जरा जरा सा जरूर घूमेगा बिल्कुल,
तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इनको मतलब एक साइड पे पहले रख के मेरे मुझे पितृसेना को प्रे करना पड़ेगा। हाँ, पितृसेना को प्रेयर कर दो, आप समझ जाएंगे ना। तो अगर डाउजर अगर नहीं मूव कर रहा तो सीधी सी बात है कि नेगेटिव एनर्जी का अटैक है या नेगेटिव ऊर्जा आपके आसपास है, तो आप सीधे प्रेयर कर दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए पहले, ठीक है। और उसके बाद आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या कोई सोल मेरे पास कोई मुक्ति के लिए आई हुई है क्या, तो उसके लिए फिर अलग से प्रेयर कर दीजिए। अब आपको पहले क्या होता था कि आपको पता नहीं लगता था कि कोई नेगेटिव एनर्जी आई हुई है या कोई मुक्ति के लिए आई हुई है, तो आप सारी की सारी दुनिया भर की जितनी प्रेयर आपको बता रखी सारी करते थे, ठीक है। तो आपको इतनी सारी करने की ज़रूरत नहीं, जो जितनी ज़रूरत है वो वाली आपने उसकी प्रेयर कर दी। तो अब आपका काम आसान हो गया। अब आपको क्या है, अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम को खुद समझ सकते हैं इसकी सहायता से, ठीक है। ये आपको बताएगा यस और नो में, ठीक है। धीरे धीरे आप इसको समझते चले जाएंगे। अब आप मेरे को सिर्फ इतनी बात बताएंगे कि नेगेटिव एनर्जी का अटैक हो रहा है और वो हमसे रिमूव नहीं हो पा रही है, ठीक है। और आपके पास जो एनर्जी है, जो शक्ति है, उसके द्वारा भी नहीं हो पा रही है। तब उसके बाद में आपकी नेगेटिव एनर्जी जो भी बनी होगी उसको मैं रिमूव करूँगा, ठीक है। तो अब ये है कि मेरा भी काम एक तरह से, मेरे को भी आपके लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा कि आपके लिए मैं पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है और किस तरह की नेगेटिव एनर्जी है। तो अब मेरे को ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, अब ये काम आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा कि फिर आगे और बढ़ूँगा, मैं इसी चीज़ में उलझा हुआ नहीं रहूँगा। अभी तक क्या होता कि मेरा ज़्यादातर समय इसी के अंदर चला जाता था, ये आपसे पूछता था कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ें होती थी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके लिए आप अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं इससे। अगर मान लीजिए जैसे आपके कहीं दर्द है, मान लीजिए कहीं आपके चेस्ट में दर्द है, तो आप सीधे इसको अपने चेस्ट के पास लेकर आइए और इससे कहिए, इसका नाम लेकर बोलिए कि मेरे चेस्ट में पेन है और इसकी हीलिंग कर दीजिए, तो ये अपने आप उसकी हीलिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि घुटनों में दर्द है, घुटनों के पास लाइए और इसको बोलिए, इसका नाम लेकर बोलिए और कहिए कि मेरे घुटनों की हीलिंग कर दीजिए, तो ये घुटनों की हीलिंग करेगा। और इसका थैंक यू जरूर बोलना है, क्योंकि ये आपकी बहुत मदद कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। आपको पूरी तरह से आपका मार्गदर्शन कर रहा है। तो ये समझ लीजिए ये आपका एक फैमिली मेम्बर हो गया जो आपके साथ रहेगा और आपका मार्गदर्शन भी करेगा, और जो कोई मार्गदर्शन आपका नहीं कर सकता वो ये करेगा। तो उसको थैंक्स भी जरूर बोलना है, ये आपका एक फैमिली मेम्बर बन गया, ठीक। हाँ, दूसरों का भी करना है ना, अगर इसे हीलिंग करवानी हो तो। हाँ, कर कोई भी सकते हैं। दर्द हो तो। हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, और वो आपने हीलिंग की कबड की, मैंने आपको स्टेप दिखाई, वो बच्चियां सो रही है ना, तो ठीक है। कह रही हैं लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। मंजू जी, जी जी। अब आप जरा अपने चेक करो घर के अंदर, कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में, सब चेक करो। मैंने तो आपको बताया। अब बताइए ना, बताए, हाँ। अब पूछ के बताइए। सर नहीं है। हाँ जी, नहीं है। नहीं है। नहीं है। संगीत पंजानी जी, भैया, हाँ जी जी, अभी बता रहा है अभी बता रहा हमारे है, घर में। ठीक है। अब पितृसेना हाँ, को जी, बोलो, जी। पितृसेना को बोलो रिमूव करो ये नेगेटिव एनर्जी को। अच्छा, अभी सारे काम, सेना को। हाँ, अभी सारे काम मैं थोड़ी करूंगा, कुछ तो आप भी करोगे। हाँ हाँ, वो ही कल ना मेरी बेटी भी की तबीयत भी सही नहीं थी ना, तो आपसे मैंने करवाई, तो मैंने भी 4-5 बार किया, मतलब हीलिंग करने को कहा, कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर 1:30 बजे या 2 बजे, मतलब ऐसी सेब के ऊपर छापर गिरी, तो मैंने उसके कहा कि आप कहाँ थे इतने, मतलब कुछ फायदा ही नहीं हुआ।
मतलब कहाँ पर मुझे लगा था बिजी हो गए थे पितर सेना, तभी तो कुछ नहीं हुआ, फायदा ही नहीं हुआ। और मीटिंग जब खत्म हुई ना हाँ। तो मुझे आधी सर में दर्द हुआ। अच्छा। रात तक चलता रहा, फायदा ही नहीं हुआ। फिर टेबलेट ली, उससे फायदा नहीं हुआ। फिर अपने आप ही मतलब कम हो गया। हाँ, वो बिजी हो जाती है ना, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा आ जाती है ना, तो बिजी हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है कभी कभी। आज ही करण जी उन्होंने रिस्पॉन्स किया, मैंने पूछा कि कोई नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर मेरे घर में, तो उन्होंने कहा चलिए नहीं। ठीक है। और जोशी जी, आपके घर में आसपास है कोई नेगेटिव एनर्जी? चेक करके आपने बताया नहीं? हाँ हाँ गुरु महाराज है, बोल रहा है। अभी भी पूछा? अभी पूछिए। हे शिव रुद्राक्ष, मेरे बाजू में कोई निगेटिविटी है क्या? संगीत पिंजानी जी, चेक करो, बताओ नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में आसपास? दुकान में कोई निगेटिविटी है? इस हाथ को पहले कहीं रख के स्टेबल करो। दुकान में निगेटिविटी किमकरण जी, एक चीज मुझे और पूछना था, जैसे हम वर्ड्स का जो यूज करते हैं, तो जिस पर्टिकुलर वर्ड का बोला तो उसी को ये कैच करेगा? हाँ। और अगर मैंने नकारात्मक वर्ड बोला और मैं नेगेटिविटी बोलती हूँ तो दोनों में ये एक ही बात है। कंफ्यूज हो जाएगा? नहीं ऐसा नहीं, तो नहीं है? एक ही बात है। अच्छा, मतलब कंफ्यूज तो नहीं होगा नहीं पेंडुलम? नहीं नहीं। गुरु महाराज अभी निगेटिविटी नहीं है बोल रहा है दुकान में। अच्छा ठीक है, अब खत्म हो गई ना सबकी? अब तो किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं है? अभी संगीत? भैया नहीं बता रहा कुछ भी। अच्छा चलिए ठीक है, फिर अब सबकी नेगेटिविटी खत्म हो गई है, अब आप खुद ही इस चीज़ को समझ गए हैं, ठीक है? तो अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू, परमात्मा का धन्यवाद। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलिए ओके। थैंक यू महाराज जी।